बावजूद एफआईआर दर्ज होने के बावजूद उसकी गिरफ्तारी नहीं की गई। बात यह है कि गलत, आप उसे किसी भी नजरिए से देखेंगे गलत गलत ही नजर आए। संविधान को मानता नहीं है, कहीं से संविधान से ऊपर है। इन लोगों के लिए ये सब खिलौना हो चुका है। और मेन बात है कि ये ब्रजभूषण जी उस पर खुद दबाव बना रहे हैं, दबाव बना रहे हैं सरकार पे। ये राम वाले बनते हैं, मगर जो राम वाला है वो नहीं चाहेगा कि किसी भी देश में किसी भी बहन बेटी के साथ में इस तरीके से गलत हो। यदि वो सच्चे राम के अनुयायी हैं तो वो नहीं चाहेंगे कि ऐसे बहन बेटियां क्या नाम है रोड पे बैठी रही अपने न्याय की ग्वाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरआर न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोना पांडे। आपको बता दूं कि मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूं। यहां पर धरना चल रहा है। जो हमारे यहां के पहलवान थे वो धरना दे रहे हैं। इस टाइम हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या आपका परिचय है। जी, मेरा नाम उमेश चैंपियन है और मैं दिल्ली भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता हूँ और मैं स्पोर्ट्स प्लेयर भी हूँ। अच्छा, आप जंतर मंतर पर आए हैं, क्यों? हाँ, जंतर मंतर पे कि हमें कुछ दिन पहले पता लगा था, तकरीबन 20 से एक दिन पहले पता लगा था कि यहाँ पर एक कुछ ओलंपियन जो हमारी बहन है और वहाँ उनके साथ में कुछ शोषण हुआ है और इसके विरोध में यहाँ पर न्याय के लिए बैठी हुई है। तो हमने यहाँ पर आके जानकारी ली और हमें पता लगा तो बड़ा ही एक दुख हुआ कि देश की बेटियाँ जिन्होंने जाके विदेशों में डंका बजाया और देश का गौरव बढ़ाया, आज वो इस तरीके से उनके साथ में शोषण उनके साथ गलत हुआ है और आज न्याय के लिए किसने गलत किया? किसने गलत किया है, यही एक विषय है कि गलत करने वाला व्यक्ति एक सरकार का एक सदस्य है और चुना हुआ सांसद है और भारतीय कुश्ती संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। जी, ब्रजभूषण सिंह। वो गोंडा के सांसद हैं 6 बार के चुने हुए हैं। आप उन पर एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं। जी जी, देखिए ये कोई विषय नहीं है कि वो 6 बार के चुने हुए एक सांसद है। बात यह है कि उन्होंने देश की बेटियों के साथ में गलत किया है और जो कि लड़कियां हैं वो अपना खुद बयान दे रही हैं और एक उसमें एक माइनर लड़की भी है जो कि नाबालिग है और उसने भी अपने बयान दिए। उसके 64 के बयान हुए मजिस्ट्रेट के आगे और 61 के भी बयान हुए। उसके बावजूद एफआईआर दर्ज होने के बावजूद उसकी गिरफ्तारी नहीं की गई। बात यह है कि गलत, आप उसे किसी भी नजरिए से देखेंगे गलत गलत ही नजर आएगा। कह रहे हैं कि एफआईआर भी दर्ज हो गई, उसके बाद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। गिरफ्तारी तो होनी चाहिए जी। बहनों के साथ में शोषण हुआ है, आप भी बहन है हमारी, तो शोषण के साथ में गिरफ्तारी होनी चाहिए और भीम आर्मी ऐसी है वो गिरफ्तार करके रहेगी जब तक हटेगी नहीं यहाँ से। आप यहाँ पर जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तब तक हटेंगे नहीं? हटेंगे नहीं यहाँ से। वो कह रहे हैं कि हम इस्तीफा दे देंगे, हमको कोई गलत साबित करे तो इस्तीफा दे दो। गलत साबित किया बहनों ने किया है, इस्तीफा दे दियो। कहाँ भी वो गलत साबित हुई है? बहन बोल रही, वो कह रहे हैं कि ये वो कह रहे हैं, हम कह रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इनको बहकाया गया है। हम कह रहे हैं कि यदि इनको बहकाया गया है तो उसकी सीबीआई जांच हो। सीबीआई जांच हो, हम सीबीआई जांच के लिए तैयार है। हम नहीं चाहते कि कोई सही व्यक्ति फंसे, मगर जो गलत है उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए ना। अब मैं चोरी कर लूँ और मैं अपने मुंह से कहूँ कि मैं चोर नहीं हूँ तो क्या आप मान लेंगे मुझे चोर नहीं हूँ? यदि मैंने चोरी करी है तो मैं चोर हूँ, मैं चोर हूँ। यदि मैंने चोरी करी है तो ये कोई विषय नहीं है कि अपने वो मुंह से कह रहे हैं कि मैंने नहीं किया ऐसा करा। तो उसकी सीबीआई जांच हो, नार्को टेस्ट हो। क्यों आपको लगता है गिरफ्तारी नहीं हो रही? गिरफ्तारी दे क्या ये बीजेपी के आदमी हैं, बीजेपी के सांसद हैं। तो क्या बीजेपी के जो सांसद होंगे, बीजेपी के जो आदमी होंगे वो गलत करेंगे, उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी जी, बिल्कुल नहीं होगी। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है उन्नाव के सांसद देख लीजिए, वो उन्नाव के विधायक देख लीजिए कि आप पूरे परिवार को, जो कि पीड़ित लड़की थी, पीड़ित परिवार के और उसके वकील को सबको मरवा दिया गया था। तो ये कोई वो नहीं है कि आप देख सकते हैं कि पूर्ण तरीके से उन्हें समर्थन किया जा रहा है, पूर्ण तरीके से पूरा संरक्षण है सरकार का। नहीं तो आप भी, मैं बताऊं, किसी व्यक्ति पे, आज ही मेरे भाई पे कोई भी लड़की या महिला जाके अपना को थाने में जाती है और बोलती है कि ये लड़का ने मुझे छेड़खानी है, तुरंत एफआईआर दर्ज हो जाएगी, तुरंत इसे 24 घंटे से पहले से। कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी है, उस पर एफआईआर दर्ज हो जाती है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन वो बीजेपी के लोग हैं, सांसद हैं, इसलिए उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। मैडम ये तो सही कह रहे हो, ये दुर्भाग्य की बात है अपने देश की। जब आम कोई व्यक्ति होता है उस पर तुरंत एफआईआर होती है, पहले उसको जेल में डालते हैं, फिर उसकी जांच होती है, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। तो एफआईआर तो लिख ली गई, गिरफ्तारी नहीं हुई ना, एफआईआर तो कर लिए। और मेन बात है कि ये ब्रजभूषण जी उस पर खुद दबाव बना रहे हैं, दबाव बना रहे हैं सरकार पे। वो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं देश के, ये सांसद हैं, ये दबाव बना रहे हैं।
ये बात आपने सही बोला। ये भी तो उनकी बेटी थी, जब मेडल जीत के आई थी तो क्या बोली थी, हमारी ये देश की बेटी है, हमारी परिवार की बेटी है। आज ये पटरी पे सोने पे मजबूर हो गए, आज भूल गए अपने लालच के लिए, अपनी सत्ता के लिए हर किसी को भूल जाते हैं। उसकी इतिहास उठा के देखो। ये केंद्र सरकार को कह रहे हैं आप? जी हाँ, केंद्र सरकार को ही। आप भी बताओ, श्री राम के नाम पे आपने यूपी में सरकार बना लिया। श्री राम के नाम पे उन्होंने क्या किया कि मंदिर बनवा दिया। फिर उसको क्यों भूल गया कर्नाटक में जाके? कर्नाटक में भूल क्या भूल गए? बजरंगबली को लेके आ गए। यही तो है इनकी दोहरा चरित्र। मुंह के सामने पीछे वही वाली कहावत है, बगल में राम मुंह पे राम पीछे छुरी। कह रहे हैं बगल में राम, बगल में ये कहावत, हाँ, बिल्कुल। मुंह में राम बगल में छुरी। सही कहना है भाई का, सही है भाई का कहना, ठीक है, मगर भाई कह नहीं पा रहे कि मुंह में राम बगल में छुरी, है ना। तो ये उनका एजेंडा है, ये उनका एजेंडा है कि ये सिर्फ राम वाले बनते हैं अपने आप को, ये राम वाले बनते हैं, ये राम वाले बनते हैं। मगर जो राम वाला है वो नहीं चाहेगा कि किसी भी देश में किसी भी बहन बेटी के साथ में इस तरीके से गलत हो। यदि वो सच्चे राम के अनुयायी हैं तो वो नहीं चाहेंगे कि ऐसे बहन बेटियां क्या नाम है रोड पे बैठी रहे अपने न्याय की ग्वाल है। बल्कि इस देश में संविधान लागू है, कोई राजतंत्र नहीं है, ये देश लोकतंत्र है। अच्छा, आप देख सकते हो कि इस देश में चोर को चोर कहना जुर्म है ना, बल्कि चोर को चोर कहना जुर्म है और उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। और जो एकदम सरासर आरोपी है और जिस पे अनेकों बेटियों ने आरोप लगाए हैं, अब तो 7-8 लड़कियों के करीब बयान हो चुके हैं, 64 के बयान हो चुके हैं, उनके 61 के बयान हो चुके हैं, उसके बावजूद भी इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई जा रही। तो आप देख सकते हैं कि सरकार का पूरा संरक्षण नहीं कर रहा है। अच्छा, ये स्थितियां हैं, मतलब आप कह रहे हैं कि इन पर आरोप लग रहे हैं, उसके बाद भी आरोप लग रहे हैं बृजभूषण पर, गिरफ्तारी नहीं हो रही है। आरोप लग रहा है, वो लोग तो इस टाइप का भटकाने का तो कोई कसर छोड़ेगा ही नहीं। कौन नहीं छोड़ रहा भटकाने का कसर? अरे यही जो सत्ताधारी लोग हैं, सत्ताधारी में तो बहुत तो सत्ताधारी में बहुत तो सत्ताधारी है, में- लेकिन चलती किसकी है? चलती है कि अमित शाह की और मोदी की, कि और किसी की चलती है? किसी सांसद से कोई पूछने वाला है? हैं, इतने सांसद हैं। खेल मंत्री पे खुद ही मामला चल रहा है, वो कौन सा मुंह से बोलेंगे, सामने आएंगे? ये पहले बता। खेल मंत्री पे तो ऑलरेडी 3 साल से पहले वो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। तो और भी इस टाइप के ये लोग संविधान को मानता नहीं है, कहीं से संविधान से ऊपर है। इन लोगों के लिए ये सब खिलौना हो चुका है। क्या खिलौना हो गया? ये सब खिलौना ही ये मानता है ना। अगर मानता सीरियस कि हमारी बहू बेटी है तो इस टाइप से इन लोगों को इंसाफ मिल जाता। आज मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। सबका विनाश हो रहा है ना, विकास तो नहीं हो रहा। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विनाश तो हो ही रहा है। विनाश 2020 से ही हो रहा है, विनाश 2020 से ही किया जा रहा है। तभी तो जनता ने 2019 में उनको चुन लिया। तो वो तो छल से जीतते हैं ना। कौन छल से जीत गया? अरे मोदी जी छल से ही जीतते हैं ना। पुलवामा अटैक या पाकिस्तान पे हमने 250 मारे, 300 मारे, प्रचार किया, कहाँ कोई सबूत भी दिया? नहीं दिया। ये छल वाली सरकार है, जो मर्जी होगा मूर्ख बनाएगा जनता को, पब्लिक को, बस उसी ढंग से इनका काम। मगर जनता कर्नाटक चुनाव में सुपड़ा साफ कर दिया। इनके देखो, मोदी जी को जो करीब से जान चुका है, इनके नीतियों से वाकिफ हो चुका है, इनके झांसे में आने वाला है नहीं। समझ गए? जो लोग समझ चुका है, जो अनभक्त है वो अभी नहीं समझेगा। जब श्रीलंका वाला हिसाब किताब हो जाएगा तब समझ में आएगा। नहीं तो आज जनता को तो रोड पे आना चाहिए। निर्भया कांड कह रहे हैं, मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, ये कह रहे हैं सबका साथ सबका विनाश। अब ये देख तो रहे हो अब क्या हो रहा है। इस देश को देवदासी प्रथा की तरफ धकेला जा रहा है। ये पहली घटना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो उन्नाव के एमएलए रहे हैं, कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद, उनके गृह राज्य मंत्री रहे हैं। कठुआ में क्या हुआ सबने देखा। ब्रजभूषण अब क्या कर रहा है सबने देखा। ये औरतों के प्रति, महिलाओं के प्रति किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है। इसी देश में जब
इन्हीं की सोच की व्यवस्था थी इसी देश में हजारों साल पहले। तब भी ये लोग मुगलों और अंग्रेजों से पहले जब इसी सोच की व्यवस्था इस देश में थी, तब देवदासी प्रथा इस देश में लागू थी। कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? सतपाल चौधरी, कहाँ से आए? भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी। अच्छा, तो ये थे हमारे साथ जंतर मंतर के कुछ लोग जिन्होंने बताया कि जो ब्रिजभूषण शरण सिंह हैं वो बीजेपी के हैं, इसलिए उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। अगर वो किसी और पार्टी के होते हैं तो उनकी गिरफ्तारी हो जाती। आम जनता जो है अगर उस पर FIR होता है तो उसकी गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन जो बीजेपी के लोग होते हैं उन पर गिरफ्तारी नहीं होती है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ जंतर मंतर से मैं मोना पांडे।